तो चंद्रमा अगर आपके लगन चार्ट में छठे भाव में स्थित हैं तो चंद्रमा की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले तक हम पंचम भाव तक पूरी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आप उन वीडियो में से भी अगर कोई वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। छठे भाव में अगर आपका लगन कुंडली में चंद्रमा स्थित है तो ऐसे में आप अपनी कार्य प्रणाली में काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे चंद्रमा की दशा के दौरान। इसके साथ साथ अपने काम के पर्पज से आपका जो रूटीन है वो थोड़ा सा अलग होगा। आप अपने रूटीन में भी कुछ बदलाव करेंगे। इसके साथ ही इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपकी कोई विदेश यात्रा होगी या फिर आप इधर उधर का कोई ना कोई ट्रैवल अवश्य ही करेंगे। तो एक तो आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगेंगे। चंद्रमा मेनली आइडियाज़ पर या आपके इमेजिनेशन पर वर्क करता है। इस वजह से आपको जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन को लेकर आ रही हो, अपने रूटीन को लेकर आ रही हो, या अपने कलीग वगैरह या अपने बॉस के साथ आपके रिलेशन अच्छे ना हो, तो इन मामलों में आप बहुत बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। चंद्रमा अगर यहाँ अच्छी स्थिति में ना हो तो चंद्रमा वास्तव में आपकी साइकोलॉजी को पूर्ण रूप से बदल देंगे और आपको कभी कभी गलत डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको धन का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है आपके गलत निर्णय की वजह से। यहाँ स्थित चंद्रमा वास्तव में आपके घरेलू जीवन या आपके वर्क प्लेस पर कोई ना कोई ऐसा इश्यू हमेशा ही लाते रहेंगे, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप कभी कभी असंतुष्ट फील करेंगे या अच्छा फील नहीं करेंगे। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो मेनली आपको ये आइडियाज़ देंगे किसी भी विषय पर, किसी भी ऐसी बात पर जिस पर आपको बोलना है, जिस पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, या आपको अपने कलीग्स को, अपने बॉस को कुछ ना कुछ एडवाइस देनी है, कुछ ना कुछ उनको बताना है। तो काम करने के तरीके और काम करने के स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। इवन अपने कैरियर में भी आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति आपको माताजी से बेहतर सपोर्ट दिलाएगी। इसके साथ साथ परिवार को लेकर कोई बहुत बड़ा खर्चा आप इस समय कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसका समाधान आप चंद्रमा की दशा के दौरान अवश्य ही खोज पाएंगे। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो आपको मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब अवश्य करेगा। यहाँ चंद्रमा की स्थिति अब कौन सी राशि में है ये देखना आपको काफ़ी अहम होगा। अगर चंद्रमा यहाँ अपनी खुद की राशि में है या वो जल तत्व राशियों में है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगा लाइफ में, और कभी कभी आप अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा वास्तव में आपको बहुत बेहतरीन इमेजिनेशन पावर देंगे। इमेजिनेशन पावर का उपयोग आप अपने डेली रूटीन और अपने और अन्य कार्यों में कर सकते हैं, पर यहाँ पर मेनली जो आपके खर्चे हैं कभी कभी रुकेंगे नहीं। आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने की प्रवृत्ति हो सकती है या अपने कलीग्स की वजह से आप अक्सर परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो आपको समस्या आएगी अपनी भावनाओं को उजागर करने को लेकर, अपने विचारों को व्यक्त करने को लेकर आ सकती है, और कभी कभी आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा घुटन अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ आप जल्दी से अपने कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए प्लान कर सकते हो। चंद्रमा की ये स्थिति आपको मानसिक रूप से तो दुखी करेगी ही करेगी, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी यहाँ ज़्यादा रह सकता है। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपके जीवन में ट्रेवल इतना अधिक हो सकता है कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को ठीक से समय ना दे पाएं। इसके साथ साथ चंद्रमा अपने घर परिवार के प्रति या कोई प्रॉपर्टी के लेन देन के प्रति आपको बहुत बड़ा खर्चा करवा सकते हैं। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपके अक्सर जीवन साथी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा तनाव रहेगा। इवन आप खुद को भी अच्छे से समय नहीं दे सकेंगे। ज़्यादातर समय आप दूसरों की हेल्प करने में या अपना कुछ ज़्यादा सोचने समझने में बिता देंगे या प्लानिंग करने में बिता देंगे। इससे आपको हमेशा ही किसी भी कार्य को प्रॉपर तरीके से करने या किसी भी कार्य को समय पर करने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको मानसिक रूप से काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगी, काफ़ी दुखी करेगी। लेकिन फिर भी अगर यहाँ चंद्रमा को बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल रहा हो या यहाँ पर चंद्रमा को शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट मिल रहा हो तो कुछ हद तक आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने करियर वाइज। चंद्रमा यहाँ किसी भी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित है तो आपके मानसिक प्रवृत्ति पर, आपके मानसिक जो हेल्थ है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपके लिए मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट लेकर आ सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा राहु से संबंधित है, राहु से किसी भी प्रकार से संबंध बना रहा हो, दृष्टि संबंध बना रहा हो, या फिर यहाँ पर युति बना रहा हो, युति है तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, अगर दृष्टि संबंध है तो थोड़ा सा कम इश्यू होगा, पर फिर भी आपको मानसिक रूप से
काफ़ी विचलन झेलना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो आपको स्टडी वगैरह करने में या अपने काम पर कंसंट्रेट करने में भी काफ़ी दिक्कत रहेगी। आपको अक्सर कोई ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है जहाँ पर आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा जा रहा जहाँ पे। इसके साथ साथ आपको अपनी माताजी के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए या उनकी किसी रिक्वायरमेंट के लिए। इसके साथ साथ आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियां आएंगी उनको आप पूरा अवश्य ही करेंगे, लेकिन आप खुद के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो सकते हैं। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से वास्तव में आपको डेली रूटीन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, जहाँ पर आपके पास आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा होंगे कि अपने डेली के काम को कैसे मैनेज करा जाए, बट आप प्रॉपर कोई भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकेंगे काम को लेकर। चंद्रमा की ये स्थिति वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा बैड फील करवाएगी। आपके अगर कोई भी शत्रु हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा समस्या का सामना करना पड़ रहा है जहां पर आपका किसी से विवाद हो गया, किसी से कोई झगड़ा हो गया, या कोई ऐसा लेन देन चल रहा है जिसमें आपको काफ़ी दिक्कत आ रही है, स्पेशली चंद्रमा की दशा के दौरान आप अपना धन किसी को भी ना दें, आप उधार के रूप में पैसे ना दें। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, किसी को कुछ सपोर्ट करते हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। इसके साथ साथ सामने वाला आपको कैसे ट्रीट करेगा, वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा, या वो आपकी दी हुई चीज़ वापस देगा या नहीं, ये आप बिल्कुल भूल जाएं। तो यहाँ पे चंद्रमा मेनली आपका जो साइकोलॉजी है उसको पूर्णतः बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। आपके काम करने के तौर तरीके, आपके सोचने समझने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपका सोचना समझने का तरीका एकदम से बदल सकता है। चंद्रमा यहाँ है तो आपको थोड़ा दुखी अवश्य करते रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा थोड़ा आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। कभी कभी ऐसी कंडीशंस बनेंगी जब आप बहुत ज़्यादा हारते हुए अपने आप को देखेंगे किसी किसी कंडीशन में, या बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए अपने आप को देखेंगे। ऐसी कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर काम को छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। और कभी कभी खुद को समय ना देने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ आप ऐसा काम नहीं कर रहे, या खुद को आप इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे लाइफ में। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा वैसे तो बहुत तेज़ी से बदलाव लाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये ज़्यादा जो बदलाव आएंगे मोस्टली आपके इमेजिनेशन स्किल्स में होंगे, आपके काम करने के तरीके में होंगे। बट आपकी लाइफ में जो बड़े बदलाव हैं, जैसे कि फाइनेंस को लेके, जैसे कि करियर को लेकर, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, क्योंकि जस्ट चंद्रमा हमारे मन को दिखाते हैं। मन को दिखाने की वजह से आपको फिजिकली कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपने किसी भी डिसीजन वगैरह के लिए, ये आपको अब तय करना है यहाँ पर। और ये अगर आप प्रॉपरली तय कर पाते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं अपने काम को, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पर आपको परेशानियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपका मन काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा की जो आपको दशा है कौन से समय में आ रही है, इसका भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे हो सकता है किसी जातक को चंद्रमा की दशा बहुत अर्ली एज में आ जाए, तो अर्ली एज में आ जाए तो हो सकता है उसको माता के सुख की कमी रह सकती है, माता से उसको प्रॉपर सपोर्ट या देखभाल ना मिले। इसके साथ साथ उसको मानसिक रूप से दुखी रहना पड़ सकता है, या परिवार का केयर उसको अच्छे से ना मिले, ऐसा हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पर आपको अगर मिड एज में आ जाते हैं तो आपकी कार्य प्रणाली को पूर्णतः बदल देते हैं, आपके काम करने के तौर तरीके, समझने के तरीके को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा भावनात्मक रूप से आपको काफ़ी प्रेरित भी कर सकते हैं, अगर वो सूर्य जैसे ग्रह से संबंध बना रहे हैं या मंगल जैसे ग्रह से संबंधित हैं तो यहाँ पर मेनली आपको यही देखना पड़ेगा, दूसरे ग्रह के साथ अगर चंद्रमा का संबंध हुआ, स्पेशली अगर क्रूर ग्रह के साथ चंद्रमा का संबंध हुआ, तो निश्चित रूप से आपके मन में थोड़ी क्रूरता आएगी, थोड़ा सा ज़्यादा जिद्दी आप होंगे, और तब आपके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी। लेकिन अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ शुभ ग्रहों के साथ हो तो ये आपको उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर देगा लाइफ में।